जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। सो वी डिस्कसिंग बायोलॉजी और सर्कुलेटरी सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया था। टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद द एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इसके अलावा देखिए हम पोलिटी डिस्कस कर रहे हैं। सो पोलिटी वी डिस्कसिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड अपार्ट फ्रॉम इट 4 कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं चैनल पे। सो वो आप चेक कर सकते हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी और जोग्राफी। सो वो कम्प्लीटली अवेलेबल है, यू कैन चेक इट आउट। और करंट अफेयर्स में आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स भी अवेलेबल है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम के फ्रंट पे बात करें तो यूपीपीसीएस ने दोबारा से अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। 24th इज़ द लास्ट डे टू फिल द फॉर्म। अगर किसी ने नहीं किया है सो काइंडली डू इट। एंड आरओ की डेट भी आ गई है। सो बहुत जल्दी हम हिंदी का जो पीवाईक्यूज़ हैं वो भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो ये सब अभी रहेगा। और जैसे ही करंट अफेयर्स में कुछ अपडेट्स आएंगे सो विल बी डूइंग दैट, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ जो होती है ऑफ एल्कोहल, उसको बेसिकली उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए कौन सा ह्यूमन ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन है वो है लिवर। लिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। लिवर डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल सब्सटेंसेस, कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस के द्वारा ये इसको डिटॉक्सिफाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अ हेल्दी ह्यूमन बींग एक्सक्रीट्स द फॉलोइंग लीटर्स ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स। सो अ हेल्दी ह्यूमन बींग जो है वो 1.5 लीटर ऑफ यूरिन को एक्सक्रीट करता है। ठीक है, 1.5 लीटर्स ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स, 24 घंटे में 1.5 लीटर जो यूरिन है वो एक्सक्रीट होती है। एक्सक्रीशन ऑफ एवरेज यूरिन इन द एडल्ट बॉडी इज अराउंड 1.5 लीटर्स पर डे। अबाउट 91 to 96% ऑफ द यूरिन जो होती है उसमें वाटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, द येलो कलर ऑफ ह्यूमन यूरिन इज ड्यू टू अ पिगमेंट कॉल्ड। अब जो येलो कलर होता है यूरिन का समटाइम्स, वो किस पिगमेंट की वजह से होता है, तो वो होता है यूरोक्रोम की वजह से। पिगमेंट यूरोक्रोम इज द रीजन फॉर द येलो कलर ऑफ द ह्यूमन यूरिन। इसको यूरोबिलिन भी बोलते हैं। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूरोबिलिन। With reference to the work of human kidney, consider the following statements. After the waste is removed in the kidney, the cleaner blood is sent back through renal artery. ठीक है, तो जैसे ही वेस्ट रिमूव होता है किडनी में, क्लीनर ब्लड जो है इट इज सेंट बैक थ्रू द रीनल आर्टरी। Second is from the Bowman's capsule, the filtered liquid passes through tiny tubes where much of the glucose is reabsorbed and sent back to the blood in the renal vein. सो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है? इसमें सेकंड स्टेटमेंट सही है। रीनल आर्टरी जो है इट कैरीज द ब्लड दैट कंटेन्स द वेस्ट प्रोडक्ट, और ये कहाँ लेके जाता है? नेफ्रॉन्स में लेके जाता है फॉर फिल्टरिंग। ठीक है, तो रीनल आर्टरी क्या करता है? वो ब्लड कैरी करता है जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं एंड इट इज़ कैरिड टू द नेफ्रॉन्स फॉर फिल्टरिंग। नाउ आफ्टर द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड, क्लीनर ब्लड वेसल्स और ब्लड लीव्स द किडनी बाय द वे ऑफ रीनल वेन। सो स्टेटमेंट 1 जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, जबकि स्टेटमेंट 2 हो जाएगा वो गलत सही हो जाएगा। नाउ फ्रॉम द बोमेंस कैप्सूल फिल्टर्ड लिक्विड पासेस थ्रू टाइनी ट्यूब्स एंड वेयर मच ऑफ द ग्लूकोज इज रीअब्सॉर्ब्ड और सेंड बैक टू द रीनल वेन। ठीक है, तो सेंड बैक टू द ब्लड इन द रीनल वेन, वहाँ पे उसको वापस भेज दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोसेस बाय विच द ब्लड इज प्यूरिफाइड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। तो ब्लड की जो प्यूरिफिकेशन होती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं डायलिसिस। सो डायलिसिस द प्रोसेस फॉर रिमूविंग द वेस्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड एंड इज यूज्ड ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि डायलिसिस क्या होती है? डायलिसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें कि वेस्ट और एक्सेस वाटर जो है वो रिमूव किया जाता है फ्रॉम द ब्लड, और उसको प्राइमरीली इट इज़ यूज एज एन आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट फॉर द लॉस्ट किडनी फंक्शन। जब किडनी फंक्शन करना बंद कर देती है और पूरी तरीके से जब बंद कर देती है, सो इट रिक्वायर्स द डायलिसिस। डायलिसिस फिल्टर्स आउट द अनवांटेड सब्सटेंसेस एंड फ्लूइड्स फ्रॉम द ब्लड। Next, dialysis is related to kidney. Dialyzer is used for the work of
डायलाइजर इज़ यूज फॉर द वर्क ऑफ, तो ये भी किडनी के लिए काम आता है. ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर किडनी फेलियर आर पेरिटोनियल डायलिसिस PD, हेमोडायलिसिस एंड द किडनी ट्रांसप्लांट. सो देखिए, डायलाइजर जो होता है वो क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी होती है जो कि डिज़ाइन की जाती है टू प्रोवाइड द कंट्रोलेबल ट्रांसफर ऑफ सोल्यूट्स एंड वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो ये एक तरीके का क्या है, ये पेरिटोनियल डायलिसिस भी बोलते हैं. और ये बेसिकली किडनी की तरह ही काम करता है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑल द ब्लड इन द बॉडी इज एब्जॉर्ब थ्रू द किडनीज, ऑल द ब्लड इन द बॉडी passes थ्रू किडनीज, ऑल द ब्लड इन द बॉडी इज फिल्टर्ड थ्रू किडनीज, या फिर ऑल द वर्ल्ड इन द बॉडी इज मेड थ्रू किडनीज. तो देखिए फिल्टर होता है किडनी के थ्रू. ठीक है. सो किडनीज रिमूव एक्सेस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द ब्लड and it is by this action that their best known function is performed the removal of waste products from the metabolism. For the basically metabolism. Now they serve the body as a natural filter. तो ये क्या करते हैं, बॉडी को एक नेचुरल फिल्टर की तरह मानते हैं. किसका नेचुरल फिल्टर है? ब्लड का. एंड दे रिमूव द वाटर soluble waste such as urea, ammonium, and they are responsible for the reabsorption of water, glucose and amino acids. Clear? Now where is area separated from blood? So the area which is separated from blood is kidney. The process of ultrafiltration occurs at barrier between the blood and the filtrate in renal capsule in the kidney. Kidneys क्या करती हैं? They remove the urea and other toxic waste from the blood, and that means they filter it and forming a dilute solution called urine in the process. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. The kidneys in human beings are a part of system for. So kidneys are in human beings are a part of system for excretion. Next is the average blood flow through kidney per minute. तो per minute होता है 1200 cc. ठीक है. It is 1200 cc. सो किडनीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का. किडनीज प्योरिफिकेशन में हेल्प करती हैं ब्लड के, और ये टॉक्सिक मटेरियल्स को भी बॉडी से निकालती हैं थ्रू यूरिन. नाउ आवर किडनीज प्योरीफाई अराउंड द 1500 लीटर ऑफ, ठीक है. तो बेसिकली बोल रहे 1500 लीटर ऑफ ब्लड एंड एक्सक्रीट द अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लीटर यूरिन पर डे. So 1200 milliliter of blood vessel through both the kidneys per minute, and outlet for 1 ml of urine is formed per minute. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. When kidneys fail to function, there is accumulation of, so there is accumulation of nitrogenous waste products in the blood. Now metabolism क्या है? It refers to all of the body's chemical processes. Digestion of the food, elimination of waste, the main nitrogenous waste are ammonia, urea and uric acid. Urea जो होता है, it is formed from glucogenesis of, urea is one of the primary component of urine. जब किडनीज फेल होती हैं, फंक्शन नहीं कर पाती हैं, तो एक्यूमुलेशन हो जाता है नाइट्रोजनस वेस्ट का और वेस्ट प्रोडक्ट्स का. नेक्स्ट देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज not the normal function of human kidneys. ठीक है. तो ये बोल रहे हैं which of the following is not the normal function of human kidney. Not the normal function. तो रेगुलेशन ऑफ शुगर लेवल, ये इसका नॉर्मल फंक्शन नहीं है. ठीक. नेक्स्ट, द मेजर केमिकल कंपाउंड फाउंड इन ह्यूमन किडनी स्टोन, ये होता है कैल्शियम ऑक्सलेट. कैल्शियम ऑक्सलेट एक केमिकल कंपाउंड होता है जो कि एनवेलप्ड शेप्ड क्रिस्टल्स बनाता है, नोन प्लांट्स एज रिफाइड्स और एज रिफाइड्स. एंड मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो है ह्यूमन किडनी का जो स्टोन क्रिएट कर रहा है, इट इज़ कैल्शियम ऑक्सलेट. नाउ द स्टोन्स formed in human kidney consist mostly of, it consists
So they consist mostly of calcium oxalate. Who among the following is responsible for the formation of stone in the human kidney? So that is calcium oxalate. The element excreted through human sweat के थ्रू जो एलिमेंट निकलता है वो क्या है? तो देखिए, सल्फर, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक. स्वीट पोटैटो क्या है? इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द स्किन इन द प्रोसेस ऑफ in the form of liquid to regulate the body temperature, and it is part of the excretory function of the skin. Sodium, potassium, calcium, magnesium and many other trace elements जैसे कि zinc, copper, iron, chromium, nickel, lead, these are excreted through human sweat. ये सब human sweat से excrete हो जाते हैं. Clear? So ये कुछ क्वेश्चन थे excretory system से, एंड होपफुली बहुत जल्दी हमारा ये भी ख़त्म हो जाएगा साइंस का घटना चक्र. और मीन वाइल विल स्टार्ट डिस्कसिंग द हिंदी एज वेल फॉर द RO. बस जैसे ये ख़त्म होता है या फिर मीन वाइल अगर टाइम मिलता है देन आई विल स्टार्ट विद द हिंदी एज वेल. सो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, डू लाइक द वीडियो, डू शेयर एंड सब्सक्राइब. जय हिंद, जय भारत.